नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से दरसे इरफानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात ये मजालस रूहानिया हम सब के लिए अपने कुर्ब का बायस और दारैन में बख्शिश का बायस बनाए। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और आज का हमारा मौजू है अदब व ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने सरनामा कलाम में कुरान मजीद की सूरा अल-फतह इसकी आया मुबारक का नंबर 8 और 9 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अहवाल उम्मत पर मुशाहदा फरमाने वाला, खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोगों तुम अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु, और हद से बढ़कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो। व तुवक्किरूहु, और आपकी तौकीर करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो, उसकी तस्बीह करो। नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो कुरान मजीद इस मुकाम पर एक इंतहाई अहम पैगाम दे रहा है और वो पैगाम ये है कि रब्बे कायनात ने अपनी इबादत का हुक्म कुरान मजीद के इस मुकाम पर बाद में दिया, मगर अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम व तकरीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म पहले दिया। यानी आका अलैहिस्सलाम से निस्बत, हजूर की बारगाह का अदब अलैहिस्सलाम उसे मुकद्दम रखा और अपनी इबादत का हुक्म वख़्र रखा। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ईमान लाने के बाद मौला क्या करे? अब उसने अपनी इबादत का हुक्म नहीं दिया कि मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये कोई हुक्म नहीं दिया। ईमान के बाद फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु, ताज़ीम करो मेरे रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तुवक्किरूहु, तौकीर करो, इज्जत करो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो, अल्लाह की तस्बीह करो। अब यहाँ एक और दिलचस्प मुकाम है, इंतहाई तवज्जो का तालिब। अपनी इबादत का हुक्म दिया तो फरमाया व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह की इबादत करो। मगर अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा की बारी आई, फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। आका अलैहिस्सलाम के अदब और ताज़ीम का हुक्म 2 मरतबा दिया, जबकि अपनी इबादत का हुक्म 1 मरतबा दिया। पता ये चला इबादत इलाहिया कबूल उसकी होती है जिसके दिल में मुस्तफ़ा का अदब कई गुना ज़्यादा हो। अब कुरान मजीद का ये एक मुकाम है जो दावत फ़िक्र है। अब इसकी
ताईद में कुरान मजीद का एक और मुकाम सूरतुल आराफ पेश कर रहा हूं। तफसीर कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से लीजिए। सूरा आराफ है, बारी ताला ने इरशाद फरमाया फल्लज़ीना आमनु बिही, ईमान वालो तुम्हारा अपने रसूल से ताल्लुक क्या होना चाहिए, निस्बत रिसालत हमारे दिलों में किस कदर पुख्ता होनी चाहिए। और अपने ईमान का जायजा लेना चाहो कि हम ईमान के किस मुकाम और किस स्टेज किस दर्जे पर हैं, उसका जायजा लेना चाहो, परखना चाहो, तो जरा कुरान सूरा आराफ पढ़ो। फरमाया फल्लज़ीना आमनु बिही, ईमान वाले कौन हैं, किसका ईमान कबूल है, किसका ईमान मजबूत है। अगर उनको देखना चाहो, वअज़्ज़रू हो, मुबारक हो, ईमान उसका सलामत है, कायम है। किसका? वअज़्ज़रू हो, जो हद से बढ़कर हजूर की ताज़ीम करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करे। वनसरू हो, और आका अलैहिस्सलाम के दीन की आपकी मदद करे, जानो माल से हजूर के दीन का परचम बुलंद करे। वत्तबअन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस नूर की इत्तिबा करे जो आपके साथ नाजिल हुआ, आप पर नाजिल हुआ, यानी कुरान मजीद। तो कुरान मजीद की इत्तिबा करो। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जिनके सरों पर कामयाबी का सेहरा सजेगा। अब जरा कुरान मजीद के इस मुकाम पर गौर करें तो बारी ताला ने फरमाया ईमान वालों की पहचान दो चीज़ें हैं। नंबर एक, ईमान उसका कबूल जो सबसे बढ़कर, हद से बढ़कर हजूर की ताज़ीम करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअज़्ज़रू हो वनसरू हो, आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करे, फिर हजूर की मदद करे, हजूर के दीन की खिदमत करे। वत्तबअन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, फिर इत्तिबाए कुरान। इस मुकाम पर भी आप गौर करें तो उसने इत्तिबाए कुरान और शरीयत, कुरान पर अमल करना बाद में रखा, बारगाह मुस्तफ़ा का अदब पहले रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज हमारे दिलों में कुरान मजीद की इस आया मुबारका की रोशनी में आका अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और आपकी तालीम पर अमल है तो मुबारक हो, ईमान कबूल भी है, ईमान सलामत भी है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कलमा हसर है। उलाइका, यही लोग हैं। कौन? जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का हद से बढ़कर अदब करे और आपकी तालीमात पर अमल करें। इसका मतलब यह है दिलों में आका अलैहिस्सलाम का अदब और मोहब्बत आ जाए और पेशानियों पे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में सजूद का नूर आ जाए, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया जाए। तो जब तक सीनों में तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल का चिराग और अदब व मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन नहीं होता, उस वक्त तक ईमान का दावा सलामत नहीं है और ईमान का दावा कबूल नहीं है। आइमा तफासीर ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना सूरा अल फतह में वतुअज़्ज़िरूहु और फिर सूरा अल आराफ में वअज़्ज़रूहु, इसका माना करते हुए लिखा तो बालिगू फी ताज़ीमिही, कि आपकी ताज़ीम में, आपकी तकरीम में मुबालगा किया जाए। आपकी ताज़ीम, तकरीम, अदब करते हुए उसमें मुबालगा किया जाए। यानी हमारे यहाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक या माशरती अक़दार और कल्चर के मुताबिक बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है, वालिदैन का अदब है, उलमा का अदब है, मशाइख का अदब है, बहन भाइयों का अदब है, बड़े छोटे का रिश्ता है, उनका हया और एहतराम है। तो कायनात में जितने भी काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम रिश्ते हैं, हर रिश्ते का अदब हद के अंदर है।
मगर जब बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अदब की बारी आए और इंसान आका अलैहिस्सलाम के अदब में भी हद के अंदर रहे, तो ये हजूर की बारगाह का अदब नहीं बल्कि बेअदबी है। हर रिश्ते का अदब हद के अंदर है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब हो तो हर हद से बढ़कर किया जाए, वहां कोई हद नहीं है, वहां हद से बढ़कर अदब किया जाएगा। हजरत इमाम नबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, औजब अलैना ताज़ीमहु व तौक़ीरहु व नुसरतहु व मोहब्बतहु वल अदब माहु। हजरत इमाम नबहानी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, औजब अलैना हम पर वाजिब है, ये उम्मत पर फर्ज है, ताज़ीमहु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की ताज़ीम करना, व तौक़ीरहु आपका अदब करना, आपकी तौक़ीर करना, व नुसरतहु आपकी मदद करना, आपके दीन की मदद करना, व मोहब्बतहु आपकी ज़ात से मोहब्बत करना, वल अदब आपकी बारगाह का अदब करना, माहू आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब, आपकी बारगाह की तौज़ीम, आपकी बारगाह की तौक़ीर, आपके दीन की, आपकी ज़ात की मदद करना, ये रब ताला ने उम्मत पर फ़र्ज किया है। हज़रत शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब तफसीर रूहुल बयान आप फरमाते हैं, इन्नहु याजिबु अलल उम्मह अन युअज़्ज़िमूहु व युवक्किरूहु फ़ी जमीअल अहवाल फ़ी हाल हयातिही व बाद वफ़ातिही। वाह वाह सुभान अल्लाह, बड़ी ईमान अफरोज बात करके शेख इस्माइल हक्की फरमाते हैं, इन्नहु याजिबु अलल उम्मह, ये उम्मत पर वाजिब है, उम्मत पर फर्ज है, अन युअज़्ज़िमूहु कि उम्मत हजूर की बारगाह की ताज़ीम करे, व युवक्किरूहु आपकी तौक़ीर करे, फ़ी जमीअल अहवाल फ़ी हाल हयातिही व बाद वफ़ातिही, जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब, आपकी बारगाह का हया, आपकी बारगाह का एहतराम, आपकी बारगाह की ताज़ीम, आपकी बारगाह की तकरीम जिस तरह आपकी ज़ाहरी हयात मुबारका में थी, ए उम्मत तेरे ऊपर हजूर की बारगाह की ताज़ीम और तकरीम हजूर के विसाल के बाद जब तक उम्मत है, जब तक इंसानियत है, जब तक ईमान सलामत है, मुसलमान जिंदा हैं, यानी क़यामत तक इस उम्मत पर फर्ज है हजूर की बारगाह का अदब उसी तरह करे जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब उनकी हयात मुबारका में किया जाता था। तो उम्मत पर बारगाह मुस्तफ़ा का अदब जिस तरह ज़ाहरी हयात में था उसी तरह विसाल मुबारक के बाद भी वाजिब है। ज़हन इंसानी में एक सवाल पैदा होता है, कभी गौर कीजिएगा इस बात पर। वो सवाल ये है कि क्या वजह है कि कलमा पढ़ने वालों को, गुलामों को, उम्मतियों को हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम और तकरीम पर क्यों जोर दिया जाता है। सोच सकता है ना इंसान, सवाल पैदा हो सकता है। आज की नौजवान नस्ल के जहनों में सवाल आता है, कई लोग माज़अल्लाह सोचते हैं, सवाल करते हैं कि ये तो अदब मोहब्बत की सारी बातें बड़े सगीर में होती हैं। याद रख लें, बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का अदब और ताज़ीम ये कोई बड़े सगीर की प्रोडक्ट नहीं। इस बात पर जोर सिर्फ आज के ज़माने में मिनहाजुल कुरान नहीं दे रहा, बल्कि 1400 साल से उम्मत इस पर पहरा दे रही है। सहाबा इकराम से लेकर आज के दिन तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, खुलफाए राशिदीन, असहाबे रसूल, सवा लाख सहाबा को देखें, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें तो उनकी सारी जिंदगियां हजूर की बारगाह के अदब के गिर्द घूमती नजर आएंगी। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से वालिहाना मोहब्बतें नजर आएंगी उनकी जिंदगियों में। तो सवाल पैदा होता है कि आका अलैहिस्सलाम के अदब पर, आपकी मोहब्बत पर क्यों जोर दिया जाता है। आइए इस सवाल का जवाब भी शेख इस्माइल हक्की देंगे। आप फरमाते हैं, फ़इन्नहु बेक़द्र इज़्दियाद ताज़ीम ही व तौक़ीर ही फ़िल क़ुलूब यज़दादु नूरुल ईमान। शेख इस्माइल हक्की फरमाते हैं, फ़इन्नहु बेक़द्र इज़्दियाद ताज़ीम ही, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, आका अलैहिस्सलाम के गुलाम, उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
याद रख, जितना तेरे दिल में हजूर की बारगाह का अदब आएगा, जितने तेरे दिल में हजूर की ताजीम बढ़ेगी, जितना तेरा दिल हजूर की मोहब्बत से सरशार होगा, यज़दाद नूरुल ईमान, उतना ही तेरे मन में ईमान का नूर बढ़ता जाएगा। अगर तू चाहे सीना नूर ईमान से रोशन हो जाए, अगर तू चाहे ईमान की शम्मा सीने को मुनव्वर कर दे, तो याद रख, कलमा पढ़ने वाले ईमान की शम्मा ना सलामत रह सकती है, ना नूर ईमान से सीना जगमगा सकता है, जब तक दिल में, सीने में आका अलैहिस्सलाम के अदब और मोहब्बत का चिराग रोशन नहीं हो जाता। ईमान की सलामती, ईमान की बका, ईमान का नूर, ये मशरूत है आका अलैहिस्सलाम के अदब के साथ, हजूर की मोहब्बत के साथ, हजूर की बारगाह की वफा के साथ। जब तक आका अलैहिस्सलाम से वफा का ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक, अदब का ताल्लुक, निस्बत मुस्तफ़ी दिलों में पुख्ता और रासख नहीं हो जाती, तब तक ईमान की शम्मा की हिफाजत की ज़मानत नहीं दी जा सकती। और पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलरा शरीफ क्या खूब तर्जुमानी करके फरमाते हैं, नूर आँखों में तो चेहरों पर उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पर उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। हशर में उनकी शफात के हवाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। दुनिया में उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, दुनिया में उनके तसव्वुर से मुकद्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे। नाज़रीन व सामीन, खुदा के लिए कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में और आइमाए तफासिर के इन फरामीन की रोशनी में अपने ईमानों का जायज़ा लीजिए और अपने दिलों की धड़कनों में आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के चिराग रोशन कीजिए। बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक सुनकर दिल जोश ना मारे, तो सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का नहीं है। मिनहाजुल कुरान आज के ज़माने में हर उम्मती को ये पैगाम दे रहा है, हजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, खुदा के लिए अपनी नस्लों की गुट्टी में अपने रसूल की मोहब्बत दो। मेरी माओं बहनों, अपनी औलादों को दुरूद व सलाम की लोरी दो। अल्लाह करे वो वक्त आए कि सारी उम्मत हजूर की मोहब्बत में सरशार नज़र आए और हर तरफ ये नगमा सुनाई दे, मैं सो जाऊं या नबी कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मिनहाजुल कुरान इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं जज्बातों को उम्मत के दिलों में फिर से पैदा करके उम्मत को दर रसूल पर वापस लाना चाहता है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमारी ये हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए और इसके वसीले से हमें और हमारी आने वाली नस्लों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपके अदब की खैरात से माला माल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।